Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the botanical gardens. Okay, inside the taxonomic aids, it is a second heading. So what do you understand by the botanical garden? Botanical gardens are the specialized garden in which the collection of the living plants are there. Okay, तो botanical gardens क्या होते हैं आपके? These are the gardens specialized. These are the specialized garden that have कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रिफरेंस. किसके रिफरेंस के लिए? आपका स्टडी के रिफरेंस के लिए आपका, या फिर आपका किसके लिए? आपका इन्वेस्टिगेशंस के लिए. ओके, यूजुअली द प्लांट्स स्पेसिफिक टू अ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया. ओके, कोई जोग्राफिकल एरिया है, उसमें आपकी जो फिजिकल कंडीशंस होंगी वो आपकी स्पेसिफिक होंगी. तो उस एरिया में पाया जाने वाला जो बॉटनिकल गार्डन होगा वो उस एरिया की फिजिकल कंडीशंस को और जोग्राफिकल कंडीशंस को क्या करता है? आपका रिप्रेजेंट करता है. ओके, एंड these gardens generally have facilities like the library, laboratory, herbarium and museum. herbarium के बारे में हमने कल पढ़ा था. ओके, तो क्या होता है आपका? इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन इज नॉट अ लाइक अ गार्डन. ओके, ऐसा नहीं है कि केवल आपका एक एरिया होगा और केवल गार्डन होगा. ये आपकी इसके साथ साथ आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है. उस बिल्डिंग में क्या होता है? आपका लाइब्रेरी भी होती है, लेबोरेटरी भी होती है, आपका हर्बेरियम भी होता है और आपका म्यूजियम भी होता है. और उसके चारों ओर क्या होता है? आपका ये गार्डन, या उसके अंदर क्या होगा? आपका बाउंड्री के अंदर ये गार्डन क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा. और गार्डन के चारों ओर क्या होगी? आपकी जो बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में ये चारों क्या होती हैं? आपकी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं. ये आपके फील्ड होते हैं. क्या होता है? आपका लाइब्रेरी भी होती है, लेबोरेटरी भी होती है, हर्बेरियम भी होता है और आपका म्यूजियम भी होता है. In the case of the botanical garden, the plant species in these gardens are grown for identification purpose. Each plant is labeled its botanical name and its family. क्या होगा आपका? In the case of the botanical garden, different types of the species are there. plant species आपकी वहाँ होंगी, and these plant species क्या होंगी आपकी? किसके पर्पज़ के लिए होंगी? आपकी आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से होंगी. ओके, सपोज करो कि हमें किसी की स्टडी करनी है, तो हम बॉटनिकल गार्डन में जाकर के क्या कर सकते हैं? आपका स्टडी कर सकते हैं. और इसके साथ साथ क्या होता है? इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन, द प्लांट स्पीसीज कंटेन द लेबल्ड, दे आर द लेबल्ड विद देयर बॉटनिकल नेम. बॉटनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम होगा आपका. सपोज करो आपका पाइसम सेटाइवम है या पी प्लांट है, तो वो क्या होगा? उसका लोकल नेम भी होगा, पाइसम भी होगा. सपोज करो लोकल नेम पी भी होगा और आपका क्या होगा? साइंटिफिक नेम यानी कि पाइसम सेटाइवम भी होगा. साथ में उसकी फैमिली भी क्या होगी? आपकी लेबल होगी. ओके, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ क्या की जाती है? आपकी टैग की जाती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉटनिकल गार्डन्स आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, अब क्या होता है आपका? दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. जरूरी नहीं है आपका गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है. गवर्नमेंट तो आपका टोटली गवर्नमेंटल सेक्टर होगा. सेमी गवर्नमेंट में क्या होगा? आपका आधा पोर्शन आपका गवर्नमेंट क्या करेगा? आपका आधा इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट करेगा और आधा क्या होगा? आपका कोई प्राइवेट क्या होगा करेगा? आपका कंपनी या संस्था क्या होगी? आपका पार्टिसिपेट करेगी. या फिर आपका टोटली क्या हो सकता है? या आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसमें आपका गवर्नमेंट का कोई भी क्या नहीं होगा? आपका हस्तक्षेप नहीं होगा. एंड इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन, द बॉटनिस्ट एंड द गार्डन लुक आफ्टर द प्लांट्स. क्या करते हैं? आपका प्लांट्स को क्या करते हैं? वो आपका देखेंगे, आपका उनकी स्टडी करेंगे, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट जो भी उसके बारे में वो देखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एग्जाम्पल. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल. द फर्स्ट इज द लॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन. आपको कुछ याद आ रहा होगा, लॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये हमने हर्बेरियम में भी पढ़ा था. हमने पढ़ा था कल हर्बेरियम में आपका लॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन. तो आप देख सकते हैं कि लॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन आपका एक तरह से हर्बेरियम का एग्जाम्पल भी है और आपका बॉटनिकल गार्डन का एग्जाम्पल भी है. क्यों है आपका बॉटनिकल गार्डन का एग्जाम्पल? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एरिया होगा, उस एरिया में आपकी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में आपके डिपार्टमेंट होंगे, कुछ आपका हर्बेरियम होगा, कुछ आपका म्यूजियम होगा, कुछ आपका लेबोरेटरी को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ आपके वहाँ क्या होंगे? आपके प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे. तो इस तरह से ही आपका उसका एग्जाम्पल भी है और आपका बॉटनिकल गार्डन का एग्जाम्पल भी है. नेक्स्ट इज द न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, न्यूयॉर्क यूएसए. बर्लिन बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूजियम, बर्लिन जर्मनी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, कैम्ब्रिज यूके. तो ये तो आपके क्या हो गए? आपके इंटरनेशनल हो गए. अब कुछ नेशनल की बात कर लेते हैं. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता, इंडिया. जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ये आपका एशिया का क्या है? आपका सबसे लार्जेस्ट गार्डन है. इसको आपको याद रखना है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट बॉटनिक गार्डन ऑफ द एशिया. कहाँ है आपका? इंडिया में, आपका हावड़ा में, आपका कोलकाता में है. ठीक है. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. ओके, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी कहाँ है? आपका यूपी यानी कि इंडिया में आपका. ओके, एंड नेक्स्ट इज द लॉयल बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग, इंडिया. एंड पैडुआ बॉटनिकल गार्डन, पैदुआ, इटली. ये क्या है? आपका इंटरनेशनल है, आपका इटली का है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रोल्स ऑफ द बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन आपके क्या क्या रोल प्रोवाइड करते हैं? जैसे हमने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ द प्लांट इज देयर. आपके प्लांट बहुत सारे आपके ग्रो करते हैं. ठीक है. तो एक तरह से ये क्या करेंगे? हमें एक रेडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. किसके लिए? आपका रिसर्च के लिए. रिसर्च के लिए क्या करेंगे? हमें रेडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन हम क्या कर सकते हैं? आपका एक नेचुरल हैबिटेट में किसी भी प्लांट स्पीसीज को क्या कर सकते हैं? हम स्टडी कर सकते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट
दे हैव एस्थेटिक अपील एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन फैसिलिटी टू द पीपल। क्या हो सकता है आपका एस्थेटिक कहने का मतलब हो गया आपका सौंदर्य बोध, यानी कि आपका एक तरह से उसको क्या करना आपका, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, तो कहने का मतलब है कि एक तरह से आपका एस्थेटिक अपील करता है, आपका सौंदर्य बोध प्रोवाइड करता है और रिक्रिएशन क्या करता है आपका फैसिलिटी को पीपल को प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they also play an important role in the conservation of the endangered species, plant species and genetic diversity। as we know that आपके बहुत सारे प्लांट स्पीसीज क्या हैं आपके इंडेंजर्ड हैं, कुछ आपके क्या हो चुके हैं आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज कहने का मतलब है कि दीज आर द प्लांट स्पीसीज विच आर फाउंड ऑन द लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कहाँ होंगे आपके एक्सटिंक्शन की लाइन पे, यानी कि एक्सटिंक्शन की कगार पे आपके पहुंच चुके हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनमें आपका कंजर्व कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा वो क्या होंगे आपके कंजर्व होंगे। एंड वी नो दैट देयर आर मोर देन 500 बॉटनिकल गार्डन। आपके पूरे वर्ल्ड में आपका 500 से भी ज़्यादा आपके बॉटनिकल गार्डन है आपके। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका सीड्स का एक्सचेंज हो सकता है। सीड्स का एक्सचेंज होगा तो क्या हो सकता है आपका, सपोज करो इंडिया में अगर जो बॉटनिकल गार्डन है, अगर वो आपका इटली से या आपका न्यूयॉर्क से कहीं से बॉटनिकल गार्डन से आपका कुछ सीड्स आपके लेकर के आता है आपका, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका एक्जॉटिक स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं अपने देश में क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया में उगा सकते हैं, आपका ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो सकता है आपका ट्रांसफर हो सकता है आपका प्लांट्स का आपका पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जो जिस पर्टिकुलर एरिया में है उससे दूसरे एरिया में क्या हो सकता है आपका प्लांट ग्रो कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट these improve the environment, provide greenery, help in creating pollution free environment and some serves as habitat for animals। as we know that क्या होता है आपका when we grow the plants, अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका एनवायरनमेंट क्या होगा आपका इंप्रूव होगा एनवायरनमेंट। ग्रीनरी यानी कि आपका ग्रीनरी क्या होगा आपका पूरा का पूरा एरिया आपका ग्रीन एरिया में कन्वर्ट होगा आपका, और एक तरह से वो क्या करेगा आपका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने में क्या करेगा आपका हेल्प करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका पॉल्यूशन कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं आपका CO2 को आपका एब्जॉर्ब करते हैं और O2 क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं, और इन दिस वे में वो क्या करते हैं अपने हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं आपका एक तरीके से क्या करते हैं आपका फ्री करते हैं, पॉल्यूशन फ्री करते हैं, उनको प्योर करते हैं, ठीक है। एंड सर्व्स एज द हैबिटेट फॉर द एनिमल्स। अगर आपका लार्ज स्केल में आपका बॉटनिकल गार्डन होगा तो बहुत सारे एनिमल्स के लिए क्या करेगा वो आपका नेचुरल हैबिटेट की तरह क्या करेगा आपका वर्क करेगा। उसमें बहुत सारे एनिमल्स क्या होंगे आपके नेचुरल हैबिटेट में क्या हो सकते हैं आपके ग्रो हो सकते हैं। तो ये आपके फंक्शंस हो गए किसके आपके बॉटनिकल गार्डन के। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है आपका इन द केस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन जो आपके साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो आपका क्या होंगे आपके एक रियल ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं आपका स्टडी कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है आपका, क्योंकि आपने देखा कि सेमी गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं आपका कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो आपका गरीब लोग हैं उनको क्या होगा आपका एक तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमें स्टडी करने का क्या मिलेगा बहुत ज़्यादा एक नेचुरल हैबिटेट मिलेगा। हम नेचुरल प्लांट्स को उनको देख करके क्या कर सकते हैं आपका एज ए साइट हम क्या कर सकते हैं उनको विजिट कर सकते हैं और हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि हम नॉर्मली आपके स्पेसीमैन लेकर के करते हैं जो कि आपके अलाइव नहीं होते हैं या फिर उनका क्या बनाया जाता है आपका मॉडल बनाया जाता है। ओके, हियर 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन, दैट इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द एशिया। जो मैंने आपको बता दिया है कि जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है आपका जो आपका कोलकाता में है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा क्या है आपका बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिक गार्डन है आपका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन जो आपका सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन था वो है आपका पीसा बॉटनिकल गार्डन, जो आपका ये भी आपका इटली में है और इसको इस्टेब्लिश किया था किसने आपका ल्यूका ग्लीनी ने। ल्यूका ग्लीनी नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था आपका पीसा बॉटनिकल गार्डन को क्या किया था आपका इस्टेब्लिश किया था इटली में, और ये क्या है आपका वर्ल्ड का आपका पहला क्या है आपका बॉटनिक गार्डन है। तो आज आपका बॉटनिक गार्डन क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके।